जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं उसी तरह से आपको सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं साधना तिवारी हूँ, बनारसी जनपद से बोल रही हूँ। आज दिनांक 10/5/2024 को मैं अपना ये चौथा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुपा और संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जब से गुरु जी से मिली हूँ संगत जी, हर रोज़ ही शुक्राना सत्संग हो रहा है। संगत जी, हर दिन ही शुक्राना है, हर दिन ही सत्संग है। मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, जब से मेरे गुरु जी ज़िंदगी में आए हैं तब से रोज़ ही सत्संग है। मैं जितना गुरु जी का शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। मुझे गुरुपा से लगभग जुड़े हुए 5-6 महीने हुए होंगे। जैसे कुछ दिन पहले मुझे एक प्रेरणा हुई थी कि मैं मार्कंडे महादेव मंदिर जाऊं। तो फिर कुछ दिन पहले मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे मार्कंडे महादेव मंदिर जाना चाहिए, तो मैं घर से निकली और रास्ते में मुझे गुरुपा ने मोर के रूप में दर्शन दिए। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे ब्लेस करने के लिए। आपको बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप सदैव मेरे अंग संग रहते हो और हमेशा ब्लेस करते हो। अभी कुछ दिन पहले संगत जी, मैं गुरुपा के सामने खाने का भोग लगाया और खाने जा रही थी। और संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी। जैसे मैंने बताया कि पहले भी मैंने कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं जिसमें मेरी तबीयत नहीं सही चल रही है। मैं अंडर ट्रीटमेंट चल रही हूँ, मेरा मेदांता से ट्रीटमेंट चल रहा है। इस वजह से संगत जी, मैं थोड़ा सा मतलब मेरे अंदर थोड़ा सा जैसे डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन आ गया है और शायद दवा की वजह से हो, जो भी हो मैं नहीं जानती हूँ संगत जी। और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कभी कभी। और बट जब से गुरुपाद मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना संगत जी, तब से मैं बहुत बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। बहुत मैंने अपने आप को संभाला है और इस बीमारी की अवस्था में भी मैं अपने घर परिवार बच्चों को सबको लेके चल रही हूँ और रोज़मर्रा की तरह मतलब ज़िंदगी अपनी जी रही हूँ संगत जी। लेकिन क्या बताएं संगत जी कि पता नहीं क्यों मुझे संगत जी, मैं क्या ही बोलूं कि हो सकता है मेरे ऊपर जैसे गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र तेरे घर में नेगेटिविटी है एंड तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, जो इस तरीके के मैसेजेस आते हैं। बहरहाल मैं बहुत संगत जी ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों में, बहुत मतलब इसे नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी जब मैं नेगेटिविटी मानती हूँ कि नेगेटिविटी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, मतलब मैं पॉजिटिव नहीं रही थी, घर में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही थी, मेरे अगेंस्ट हो रही थी।
तो संगत जी क्या हुआ कि एक दिन मैं ऐसे ही खाना खाने के लिए गुरुजी के सामने कुछ भी खाती हूँ, जो भी चीज़ उसका मैं भोग जो भी है गुरुजी को भोग लगाती ज़रूर हूँ संगत जी। मैंने गुरुजी को अपना शाम जैसे डिनर का टाइम था, मैंने गुरुजी को अपना भोग लगाया और रोटी सब्जी ही थी, मैंने बनाया और भोग लगाया गुरुजी के सामने। और मैं जैसे ही खाने के लिए बैठी तो मेरी जो सासू माँ, जो कि मेरी यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वो मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं। उन्होंने कुछ बोला उस पे, तो तब तक संगत जी मतलब ऐसे शाम का टाइम था और मेरे अंकल जी यानी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो शाम को आए हुए थे और वो उनके सामने कुछ ना कुछ ऐसे बोलने लग गई। वो भी गुस्सा हो गए और मैं खाना खा रही थी, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि जो कि मैं आज 13-14 साल हो गए, मैंने कभी ऐसे हरकत नहीं की कि मैंने कभी उठा के ऐसे खाना उठा के फेंका हो। लेकिन मुझे पता नहीं क्या था और गुरुजी जाने, मतलब एक अजीब सा एक फ्रस्ट्रेशन, अजीब सा गुस्सा आ गया कि मैंने खाने की थाली तक उठा करके बहुत तेज़ी से मतलब सरका दी, कस के, जैसे रोटी और सब्जी गिर गई। उसको फेंकना उसको कभी नहीं चाह रही थी और आप लोग मुझे खाने में बैठे तो मुझे खाने नहीं देंगे, तो मैंने उठा के थाली बहुत तेज़ से फर्श पर, मतलब ऐसे मतलब फर्श पर ही बहुत तेज़ से खींचा कि रोटी सब्जी वो गिर गई। गुरुपा मैं संगत जी गुरुपा से मैं मतलब इस चीज़ के लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि ये मैंने सही नहीं किया है, क्योंकि जो खाना गुरुपा के सामने रख दिया जाता है वो एक तरह से गुरुजी को भोग लगा दिया जाता है। मैंने खाने का तो किया ही है अपमान, गुरुजी का भी अपमान किया है संगत जी। इसके लिए मैं संगत जी गुरुजी से गुरुपा से कोटि कोटि मैं क्षमा चाहती हूँ और बार बार मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी गुरुजी से। और मुझे इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं संगत जी समझ ही नहीं पाए कि मुझे अचानक से हो क्या गया, मैंने ऐसा क्यों किया है। और उसके बाद जो है खाना सब गिर गया और मैं मतलब बिस्तर पर गई और मुझे बाद में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ इस चीज़ के लिए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं रोई काफ़ी और मैं सो गई। फिर सुबह मुझे मेदांता जाना था और मतलब लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के लिए मुझे जाना था। जैसा कि मैंने बताया है कि मुझे संगत जी जैसे मेरी कीमोथेरेपीज़ होती हैं, तो मुझे 15 दिन में संगत जी या हफ्ते में जैसे भी मुझे बुलाया जाता है तो मैं जाती हूँ। मुझे जाना था तो मैं संगत जी सुबह उठी 3:30 बजे, मैंने अमृत वेला किया गुरुजी का और मैंने संगत जी उसके बाद बच्चों की टिफ़िन तैयार की और बच्चों को 6 बजे तक तैयार किया, बच्चे स्कूल गए और उसके बाद संगत जी जो मतलब गुरुजी का नाम लेते ही भजन सुनते सुनते मैंने जो है बाहर मैं वो शिवलिंग रखा है वहाँ मैंने पूजा की। पूजा वूजा करके संगत जी मैं 6:30 बजे अपनी ड्राइवर आया और मैं कार पर बैठी और मैं निकल गई लखनऊ के लिए। रास्ते में एक मंदिर मिला तो मैंने अपने अंकल जी से कहा कि मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसे मुझे थोड़ा सा जैसे दर्शन करना है, तो उन्होंने रोक दिया। रास्ते में ही पड़ता है संगत जी छोटा मंदिर मेरे घर से निकलने पे बीच रास्ते में, तो मैं वहाँ पर गई और भगवान जी के सामने थोड़ा सा मतलब मत्था टेका और इसके बाद फिर अपने जैसे जर्नी के लिए चल पड़ी लखनऊ के लिए। रास्ते में मुझे संगत जी गुरुजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी।
मंत्र जाप अपने मन में कर रही थी संगत जी। मैं उन्हीं के बारे में सोचती जा रही थी, मंत्र जाप करती जा रही थी और उन्हीं के बारे में ही सोच रही थी संगत जी। और मुझे कल का जो मैंने किया था, जो कल की मैंने हरकत की थी, उसके लिए मैं ऐसे होता नहीं है संगत जी, अंदर से ना मुझे ऐसे बहुत गिल्ट बहुत महसूस कर रही थी कि आज गुरुजी मुझसे बहुत नाराज़ होंगे, क्योंकि मैंने गुरुजी का वो एक तरीके से जो भोग हो जाता है, जो कि मैंने उठा के फेंक दिया। अन्न का तो अपमान किया ही, अनाज का जो होता है मतलब ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ा अपमान किया है गुरुजी का। मुझे पता नहीं संगत जी, गुरुजी इसके लिए मुझे माफ़ी देंगे या नहीं देंगे। वो आज मुझसे बहुत नाराज़ हुए, गुस्सा भी हुए होंगे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। संगत जी, मेरे मन में यही सब चल रहा था और मैं इतना ही सोच रही थी, मैं यही सोच रही थी संगत जी कि मैं गुरुजी को अपने जो अगल बगल महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि गुरुजी आप नाराज़ हो, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ आप मेरे अंग संग रहना और मैंने गलती कर दी है। जैसे एक अंदर से अजीब सा मुझे लग रहा था, तो मैं ऐसे सोच ही रही थी और मैंने विंडो से जिसे बाहर से देख रही थी, तो तब तक संगत जी इतना कहने पे ही मैंने देखा कि विंडो से मैंने देखा कि इतना खूबसूरत मोर मुझे दिखाई पड़ा संगत जी। एक सामने ऐसे पेड़ पौधे थे और खेत टाइप का था, उसमें मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सा मोर और उसके पीछे दो छोटे छोटे मोर मुझे दिखाई पड़े। मैं देख के संगत जी गुरुपा करने लगी। मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई ना संगत जी। मुझे लगा कि मेरे गुरुपा ने मुझे एहसास दिलाया है कि नहीं बेटा, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तेरे अंग संग ही हूँ और मैं तेरे साथ ही हूँ। मैं इतना ज़्यादा भावुक हो गई संगत जी, मैं सत्संग लिख भी रही थी तो भी मुझे मेरी आँखों से आंसू मतलब बंद ही नहीं हो रहे थे। और उस समय की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उस समय तो मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा था, इतना मैं इमोशनल हो गई ना संगत जी। और मतलब रोने लग गए कि गुरुपा, अगर घर में कोई किसी को माफ़ नहीं करता, अगर ऐसा कर दो तो 4 दिन लोग मुंह फुला लेते हैं और लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं कि बहुत नौटंकीबाजी है, इस तरीके से ऐसे कर दी वैसे कर दी। लोगों को अच्छा नहीं लगता है छोटी छोटी बातों को लेकर के। लेकिन मुझे ये लगा कि मैंने इतना बड़ा मतलब ऐसे कर दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी, क्योंकि मैंने कभी संगत जी से खाना वाना फेंका नहीं। मतलब ऐसे ड्रामेटिक टाइप का, मतलब ऐसे बहुत अजीब टाइप का मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया और अब कर दिया। तो अब उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ने इतनी जल्दी संगत जी माफ़ कर दिया है, इतनी ज़्यादा वो मेहर करते हैं अपनी सभी संगत पर। मतलब वो कभी अपनी संगत से संगत जी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते ना कि गुरुपा से हम क्या इतना प्यार करेंगे जितना गुरुपा मुझसे प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है कि मेरा प्यार कुछ भी नहीं है गुरुपा के आगे। गुरुपा इतना प्यार बरसाते हैं, इतना प्यार देते हैं ना संगत जी अपनी संगत पे कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूं और या फिर मैं कुछ बोल सकूं। गुरुपा की मेहर पे, गुरुपा की कृपा पे, गुरुजी के प्यार पे मैं जितना बोलूं संगत जी उतना ही कम है। और मुझे संगत जी इतना रोना आया कि गुरुपा, मैंने अभी कल ऐसे हरकत की, फिर भी संगत जी गुरुपा आपने हमें माफ़ कर दिया है। तुरंत मेरे दिमाग में जैसे आया वैसे आपने मुझे इतने खूबसूरत 3 मोर के दर्शन दिए।
एक मोर आगे खूबसूरत सा, पीछे उसके 2 और मोर। मतलब मैं क्या ही बताऊं संगत जी। उसके बाद रास्ते में कई बार जैसे तितली नज़र आई, कई बार कबूतर दर्शन हुए। लेकिन संगत जी मतलब संगत जी मैं मतलब कैसे बताऊं, जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई वैसे ही गुरुपा ने संगत जी मुझे तुरंत मोर के रूप में दर्शन दिए और अपनी उपस्थिति बताई कि नहीं बेटा, मैं तेरे अंग संग ही हूँ, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। तो ऐसे हैं संगत जी मेरे गुरुपा। उनकी जितनी महिमा का मैं वर्णन करूं, जितना मैं शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं, जितना भी करूं ना संगत जी, वो कम ही है। गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं वो। और बस संगत जी गुरुपा का मैं शुक्राना करने के लिए ही मैं बहुत दिन से ऐसे मैसेज आ रहा है, पुत्र तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। अगर मैं रोज़ एक सत्संग लिखूँ तो कम है, लेकिन मैंने संगत जी सत्संग और सत्संग को शेयर किया है। संगत जी इसमें कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। गुरुपा के सामने बैठी हूँ, जो भी शेयर कर रही हूँ गुरुपा के आशीर्वाद से ही कर रही हूँ संगत जी। कुछ भी मुझसे भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना मेरे गुरुपा, माफ़ करना मेरे मालिक। मेरे सब कुछ आप ही हैं, आप ही देखो सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है, सब आप ही का है गुरुपा, आप ही का दिया हुआ है मेरे मालिक। मेरे गुरुपा आप ही ने ही सब कुछ करना है। लव यू सो मच, आई रियली लव यू सो मच। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं साधना तिवारी वाराणसी से जनपद से बोल रही हूँ संगत जी। मैं आज ये अपना जो 5वां सत्संग है वो शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी के आशीर्वाद से शेयर कर रही हूँ। मैंने अपनी जर्नी गुरुपा के साथ अपने पहले के 4 सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं दिनांक 20/5/2024 सोमवार के दिन बस केवल गुरुपा का शुक्राना करने के लिए मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से और उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से जो ज़िंदगी है वो रोज़ ही सत्संग हो रहे हैं संगत जी। मेरी लाइफ गुरुपा के आने से इतना मतलब सुव्यवस्थित, इतनी डिसिप्लिन्ड हो गई है संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं अमृत वेला की बात करूँगी। गुरुपा से जब से मैं कनेक्ट हुई हूँ, पता नहीं संगत जी क्या कनेक्शन है गुरुपा के साथ, किस तरीके से मतलब जो मैं कभी उठ नहीं पाती थी, उठती थी तो कभी देर हो जाती थी, कभी जल्दी उठ जाती थी, कभी सुबह कभी 5 बजे उठती थी तो कभी 5:30 बजे उठती थी, कभी नहीं भी उठ पाती थी। लेकिन जब से संगत जी गुरुपा से मेरा कनेक्शन हुआ है, जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं, आज मार्च अप्रैल मई 2-3 महीने से संगत जी मैं कॉन्टिन्यू 3:30 से 4 बजे के बीच अपने आप उठ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा ही मुझे जगा देते हैं अमृत वेला करने के लिए।
मुझे ऐसा एहसास होता है, क्योंकि संगत जी कई बार इस तरीके से मेरे साथ सत्संग घटित हो चुके हैं संगत जी। एक बार की तो बात है कि मैं ऐसे सो रही थी और मतलब जब मैं जैसे ऐसे लगेगा कि जैसे मैं चौंक के उठती हूँ, और जब भी उठती हूँ तो संगत जी 3:30 से 4 के बीच का ही समय रहता है। मोस्टली 3:30 का ही रहता है। और अगर कभी-कभी 3:30 से 3:30, जैसे 3:30 का टाइम होता है, 3:30 से अगर मैं थोड़ा मतलब मेरी नींद खुली और मैं थोड़ा आलस कर गई, तो मैं थोड़ा-सा सोचूँगी कि थोड़ा लेट लूँ, कभी-कभी ऐसे होता है। तो फिर जैसे लगेगा कि 5 मिनट 10 मिनट के बाद मुझे कोई ज़बरदस्ती जैसे लगता है कि मुझे कोई, जैसे मैं लेट ही नहीं पाती हूँ। तुरंत फिर उठूँगी, देखूँगी, अरे! अभी तो इतना ही बज रहा है, अभी तो 5 ही मिनट हुआ है। फिर मैं उसके बाद लेट ही नहीं पाती हूँ, उठ जाती हूँ। ये काफ़ी दिनों से मेरे साथ हो रहा है। एक दिन की बात है संगत जी, मैं ऐसे लेटी और 3:30 बजे मेरी नींद खुली और मैंने सोचा कि चलो 5-10 मिनट के लिए और थोड़ा-सा लेट जाती हूँ, क्योंकि मैं लेट नाइट सोई थी काफ़ी, 12 बजे के बाद ही सोई थी। और जैसे ही संगत जी मैं लेटी और मुझे हल्का-सा जैसे नींद आया और ऐसे लगा कि इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस संगत जी चारों तरफ, जिसमें मैं सोती हूँ, वो संगत जी दरवाज़ा बंद था, एसी चल रहा था, कहीं कोई गुलाब का फूल नहीं, कहीं कोई फ्रेग्रेंस की ऐसी कोई बात नहीं। मतलब उस समय संगत जी 2-3 झोंके इतनी इतने अच्छे और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आई कि मुझे ऐसा लगा जैसे इतनी तेज, मुझे जैसे हवा का झोंका, एक थपेड़ा टाइप का इतने ज़ोर से लगा हो कि मैं ज़ोर से एकदम से चौंक के एकदम से उठ गई। और मुझे लगा कि जैसे बड़ी देर हो गई, लगता है मैं सो गई क्या। मतलब मैं 3:30 बजे उठी थी और मेरे को लगता है मैं सो गई। तुरंत घड़ी देखी तो घड़ी में देख रही हूँ कि 3:35 3:40 हो रहे हैं। ये है संगत जी हमारे गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और इस तरीके से ब्लेस करने के लिए और अपनी बेटी की आदत को सुधारने के लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। इसी तरीके से संगत जी इसी तरीके से 1-2 सत्संग और मेरे साथ हुए। ऐसे में सोई हूँ और जैसे अमृत वेले का टाइम हुआ, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे फेस पे ना कुछ ऐसे चल रहा है और मुझे ईचिंग जैसे होने लग गई। और तो मैं उठी और ऐसे ऐसे अपना फेस से रब करने लगी और ऐसे बोलने लगी कि अरे टाइम हो गया है क्या। मैंने घड़ी देखी तो देखा 3:30 बज रहे हैं। गुरुजी संगत जी इस तरीके से महिमा है और इस तरीके से कि 3:30 और 4 संगत जी, मतलब इससे पहले भी मैं वर्किंग हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन मैं कभी अगर ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं उसी टाइम पे मतलब उठ जाऊँ। उठती थी 4:30 हो जाए, कभी 5 हो जाए, कभी ऐसे हो जाए जो है, लेकिन इस तरीके से इतना डिसिप्लिन वे में जैसे कोई बैठा है मुझे देखने के लिए, मुझे जगाने के लिए, इस तरीके से कभी नहीं हुआ है संगत जी मेरे साथ। इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है। जितना मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। इसके अलावा और भी 1-2 सत्संग हैं गुरुपा में। अमृत वेला करने के बाद जैसे मतलब शिव हनुमान मंदिर है मेरे घर से नियर अबाउट 1 किलोमीटर होगा। मैं वहाँ 5 बजे उठ के वहाँ कपड़े पहन के तैयार होके मैं जाती थी। एक दिन पर डे जाती थी तो कोई बात नहीं थी, तो एक दिन जा रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि 2-3 कुत्ते अचानक से, मैं जा रही हूँ वो पीछे पीछे चले आ रहे हैं। संगत जी उसी रास्ते से मैं रोज जाती थी तो कभी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, और वो 2-3 जा रहे थे तो मैंने देखा और मैं थोड़ा घबरा गई। मैं थोड़ा आगे गई, पता नहीं मेरा पैर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बहुत तेजी से गिर गई।
गिर गई तो अक्सर मैं मतलब संगत जी जैसे गिरी तो मुझे लगा कि मेरा पैर वैर मुड़ गया होगा, अब मैं कैसे ही घर जाऊंगी, क्या करूंगी और कैसे ही मतलब ऐसे जल चढ़ाने जाऊंगी। लेकिन जब मैं उठ के देखा तो संगत जी भगवान के दया से, महादेव की कृपा से मुझे जरा सा भी कोई खरोंच नहीं आया था। और फिर मैं उसी फ्लो में, जैसे मैं तेज़ी से जाती हूँ वैसे ही मैं तेज़ी से भागती हुई गई, मंदिर में गई, जल चढ़ाया महादेव को, हनुमान जी को दिया जलाया और वहाँ पे पीपल का पेड़ है, माता रानी को दिया जलाया। और उसके बाद जो है फिर वहाँ से करके फिर मैं घर वापस आ गई जैसे मैं आती हूँ। और संगत जी अब पता नहीं संगत जी कि ये कौन सा हो सकता है कि गुरुपा कोई ऐसे कोई करनी ही काट रहे हो मेरी, कोई ऐसा कर्मा हो जो उन्होंने काट दिया हो बहुत छोटे में करके। मैं तो बस यही समझती हूँ संगत जी, गुरुपा कहते भी हैं, मैंने सत्संग में सुना भी है कि कैसे बहुत बड़े बड़े जो कर्म होते हैं वो गुरुपा काट देते हैं। और इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसके अलावा गुरुपा संगत जी मतलब कैसे, एक मैं इसी बात से छोटा सा सत्संग भी कल परसों में शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि मेरे घर पे मुझे कोई नहीं समझता, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे वो उस तरीके की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कभी कभी लगती भी है और कभी कभी नहीं भी लगती है। मेरे सासू माँ हैं, मेरे अंकल जी हैं, और वैसे मैं कुछ बोलूँगी तो उन लोगों को जैसे वो बात ही सीधे से समझ नहीं आएगी, उल्टे तरीके से ही समझ में आती है। अब मुझे ना कभी कभी अंदर से चिड़चिड़ाहट और गुस्सा सा जैसा आ जाता है जब वो लोग नहीं समझते हैं, कुछ अलग ही बोलने लगते हैं, तो फिर मैं भी उस पर रिएक्ट कर देती हूँ और फिर ना बातें बढ़ जाती हैं। ऐसे कल रात में मैंने बोला, वो कुछ बोला और वो बात कुछ बढ़ गई, और इस वजह से मैं काफ़ी मतलब उसके बाद मैं खुद ही हर्ट भी होती हूँ कि मैंने क्यों बोला, क्यों कहा, इन लोगों को तो ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए, इन लोगों के मुँह ही नहीं लगना चाहिए, मैं फालतू बोल देती हूँ। इसके बाद मैं ऐसे करके हर्ट भी हुई, रोई भी और सो गई। सुबह जब मैं पूजा पाठ करने के बाद जब मैं सत्संग सुनने के लिए बैठी तो एक आंटी जी थे, संगत जी, संगत आंटी थी, वो यही बता रहे थे कि जब तुम्हारा किसी से कोई बहस हो, तो कोई भी बात हो तो तुम उस पर बहस मत किया करो, अगर अपने आप को तुम कंट्रोल किया करो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अपने आप को कंट्रोल करना ही तुम्हें सीखना पड़ेगा, वही सबसे बड़ी बात है। अपने आप को कंट्रोल कर लो और लड़ो मत, मतलब या बहस मत करो, यही गुरुजी हमें समझाते हैं। तो इस तरीके से संगत जी मुझे समझाने के लिए गुरुजी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मैं रात में जिस चीज़ को लेके हर्ट हुई तो उस चीज़ का जवाब आपने सवेरे सवेरे सत्संग में दिया, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं मतलब बहस ना करूँ और मैं हट जाऊँ, मैं मंत्र जाप कर लूँ, या मैं गुरुपा मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं और गुरुपा के जो वचन हैं, जो उनके इशारे हैं, उनको समझ सकूं और वैसे ही अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से अपनी ज़िंदगी में पालन कर सकूं। एक और मेरा छोटा सा सत्संग है संगत जी। कल रात को मेरे बैक में मतलब बहुत ज़्यादा, पैर में और बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मैं संगत जी काफ़ी परेशान थी। मैं सुबह सत्संग सुन रही हूँ तो आंटी जी बता रहे थे कि मतलब लिविंग फॉर्म में थे और जो है किसी भी जो जैसे संगत हैं, जो किसी भी संगत को, ओल्ड संगत को ही रहे होंगे, कोई भी संगत थी, तो उनको कहते थे कि आओ मेरे पाँव दबाओ।
तो उनका ये पाँव दबाते थे तो गुरुजी बहुत सारे संकट काट देते थे। तो इस तरीके से संगत जी, कोई संगत आंटी थी, मुझे सत्संग में वो सुना रही थी। संगत जी, मैं सुन रही थी, उसके बाद मैंने सुना, उसके बाद कल संगत जी मैं रात में सोई और तो पता नहीं संगत जी का मुझे मतलब गुरुजी जैसे मेरे ड्रीम में आए और वो ऐसे कुर्सी पर बैठे हैं और मैं वैसे गई और इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, उनकी गोदी में अपना सर रख दिया। इसके बाद अचानक से मैंने उनका पाँव देखा और उनके पाँव को दबाने लग गई। अब पता नहीं संगत जी गुरुपा मेरा कौन सा कष्ट काट रहे थे, कौन से कर्म काट रहे थे, वो तो मेरे गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। वो सर्वेश्वर है, वो तो मालिक है। हम लोग तो नादान हैं। हम लोग तो संगत जी, हम ऐसे संगत को नहीं समझ में आता है, हम लोग तो गलतियाँ करते हैं। लेकिन मेरे गुरुपा बहुत दयालु हैं, बहुत दया निधान है। वो हर चीज़ ध्यान देते हैं, हर चीज़ समझते हैं। इसके लिए मैं अपने गुरुपा को लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग संगत जी बहुत लंबा हो रहा है। वैसे तो संगत जी रोज़ ही सत्संग है, कुछ ना कुछ हर संगत के साथ कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहते हैं। तो इसके लिए मैं गुरुपा का संगत जी आदेश था, इसीलिए मैंने गुरुपा के लिए शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर किया है। अब मैं अपनी वाणी को संगत जी यहीं पे गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने संगत जी पहले भी अपनी काफ़ी सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर किए हैं संगत जी, गुरुजी की मर्ज़ी से शेयर किए हैं। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी सत्संग में जाने के लिए, बट संगत जी ये कह लो कि कभी मौका ही नहीं मिला वहाँ पे जाने का। फिर चाची सास ने सत्संग के लिए संगत जी सत्संग करवाया। मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई। गुरुजी की कृपा से मुझे सेवा करने का भी मौका मिला संगत जी गुरुजी के यहाँ पर। और मैं गुरुजी के भोग की रोटी बनाते टाइम उनके स्वरूप के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे घर की सफाई कर, मैं आ रहा हूँ। और उस दिन एक आंटी ने मेरी बेटी को संगत जी ब्रह्मा विष्णु महेश का गुरुजी का स्वरूप दिया। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी जो भी कुछ बोलते हैं ना वो पूरा करते हैं। जो भी वो बोलते हैं वो मतलब वो करते हैं। एक बार उन्होंने बोला वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं ऐसी स्टेटस देख रही थी तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने स्टेटस में कबूतर की वीडियो लगाई हुई थी और वहाँ संगत जी उन्होंने ऐसे गोद में पकड़ रखे थे। तो वो चीज़ मुझे ऐसे शो हुई थी संगत जी। तो मुझे इस तरह से संगत जी वहाँ पे ना सारे काफ़ी ग्रे कलर के और कबूतर थे। गुरुजी की कृपा से संगत जी जैसे काफ़ी सारे उसमें ग्रे थे और वाइट भी थे और ग्रे दोनों थे। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग था, अभी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे सत्संग शेयर किए हैं गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से मेरी लाइफ सही चल रही है। संगत जी, गुरु जी ने काफ़ी परेशानियाँ गुरु जी ने मेरी दूर की हैं। संगत जी, गुरु जी ने मेरा ब्लैक मैजिक का बताया था, उन्होंने सत्संग के द्वारा सुनवाया था। काली माँ पर चोला चढ़ाने के लिए भी कहा था संगत जी गुरुपा ने, कि काली माँ पर चोला चढ़ाने को तो मैंने चढ़ा दिया, लेकिन मंगलवार को चूरमे का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना है, वो नहीं चढ़ाया। जल्दी ही चढ़ाऊंगी संगत जी वो भी। और मार्च के लास्ट डेट को बताया कि खुशखबरी मिलेगी। और संगत जी, और उस दिन अचानक से मेरी मासी का मुझे कॉल आया और बोला, गुरुजी का सत्संग करवा रही हूँ आज शाम। सच में जो गुरुजी बोलते हैं सच होता है। पर मेरी बेटी पर गुरुजी ने बताया कुछ खिलाया गया है, और बट मुझे समझ नहीं आया सत्संग में। मैंने गुरुजी को अरदास की है कि वही देखें, मेरी बेटी को जो भी है उन पर सब छोड़ दिया है। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। और गुरु जी, जिस तरह से आपने मुझे ब्लेस किया है वैसे ही सबको भी हेल्थ ब्लेस करो, सबको सही राह बख्शो, सबके घर में खुशियाँ ब्लेस करो, सबके कामों में बरकत हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैंने पहले भी काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं गुरु जी की कृपा से। सत्संग में काफ़ी टाइम बताया, मेरे घर में किसी कोने में लाल धागा पड़ा हुआ है और सिंदूर है संगत जी, जो मंदिर में उनको बाहर फेंक दे। बट मैंने सब जगह देखा, मुझे नहीं मिला। फिर गुरु जी के सत्संग के द्वारा बताया कि मुझे चीज़ें नहीं मिल रही। तुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कोई ना, मैंने सब ठीक कर दिया है, चिंता ना कर, मैं सब कुछ देख लूँगा। तो मेरी बेटी, तो चिंता ना कर। मेरी बेटी की, मेरे हस्बैंड की लाइफ बहुत बार ब्लेस की है संगत जी गुरुजी ने, बहुत बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आगे एक अरदास लगाई है संगत जी, काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। जब ठीक होने वाला है और सब ठीक होने वाला, और मुझे मेरी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा। मैंने बहुत औखा टाइम देखा है, अब बस मेरा औखा टाइम ख़त्म है। बस इंतज़ार कर रही हूँ। अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, नाम अपना गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने पहले भी काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं। मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थी, पैसे भी फंसे थे, तो मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा नीड थी। तो गुरुजी की मेहर से वो प्रॉब्लम संगत जी सॉर्ट हो गई। फिर गुरुजी ने सत्संग के द्वारा बताया वो दर्शन देंगे तो बटरफ्लाई के रूप में। तो संगत जी, उन्होंने दर्शन दिए, काफ़ी बटरफ्लाई, बड़ी बटरफ्लाई कभी नहीं देखी थी, ऑरेंज कलर की। गुरुजी ने बोला घर के बाहर दरवाज़ों पर, खिड़की पर ओम नमः शिवाय लिखने को, जल्दी से प्रसाद पीने को, मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या चूरमे के लड्डू चढ़ाने को, 7 मंगलवार और 7 बार मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने को, शनिवार काली माँ को चोला चढ़ाना है, 7 शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना है, काली माँ को सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ और पाठ करना है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए
और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।